वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस या वन वे एनोवा की हम बात करें, यानी हम एक ऐसे डेटा से डील करेंगे जिसमें कि हमारे पास एक फैक्टर होगा, ठीक है, जिसके कि कम से कम दो लेवल्स होने चाहिए जो कि आपस में इंडिपेंडेंट हो। जैसे मैं ये कहता हूँ कि एक टीचर है और वो तीन उसकी टीचिंग मेथोडोलॉजीज हैं, ठीक है, और वो तीनों का जो अफेक्ट है वो देखना चाहता है, ठीक है, तो उसमें जाहिर बात है वो कैलकुलेशंस करेगा और उसका देखेगा रिजल्ट्स क्या आता है। या इसी तरह एक किसान के हवाले से है कि वो तीन तरह की फर्टिलाइज़र लाता है, इसको एक को लैंड वन पे, एक को लैंड टू पे, एक को लैंड थ्री पे, या फर्ज करें फोर टाइप के फर्टिलाइजर्स हैं, डालता और देखता है कि किसका इफेक्ट ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, यानी इस तरह से वेरिएशंस को वो देखता है आपस में, ठीक है, उनका एनालिसिस करता है। या मेडिसन के हवाले से मैं बात कर लेता हूँ कि फ़र्ज़ करें कि एलर्जी की अगर कोई फ़र्ज़ करें मेडिसन अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है, तीन टाइप की है, चार टाइप की, तो उसको डिफरेंट पेशेंट्स पे अप्लाई किया जाता है और देखा जाता है कि किससे ट्रीटमेंट ज़्यादा बेहतर हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली ये रियल लाइफ में एग्जांपल्स हैं किसकी जी, वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की। अब एक सिचुएशन जो है मैं आपसे यहाँ पर स्क्रीन पे शेयर करता हूँ। जी, सिचुएशन ये है कि रिसर्चर्स जो हैं वो चाहते ये हैं कि टेस्ट करना, ठीक है, अ न्यू एंटी एन एग्जाइटी मेडिकेशन, ठीक है, और दे स्प्लिट पार्टिसिपेंट्स इनटू थ्री कंडीशंस, ठीक है, यानी कि इसमें 0 मिलीग्राम, 50 मिलीग्राम और 100 मिलीग्राम्स है। देन आस्क देम टू रेट देयर एंजाइटी लेवल ऑन ए स्केल ऑफ 1 to 10. Are there any difference between the three conditions using अल्फा इक्वल टू 0.05, यानी जो हमारा नल हाइपोथेसिस होगा उसको उसकी जो रिजेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हम रख रहे हैं यहाँ पे, वो 5% रख रहे हैं, यहाँ पे अल्फा हम रख रहे हैं 0.05, और जो डेटा अवेलेबल है हमें तब 0 मिलीग्राम पे जो रिजल्ट्स आए हैं, 50 मिलीग्राम्स पे और 100 मिलीग्राम्स पे, इस टेबल में आप देख सकते हैं, ठीक है। ये थ्री कॉलम्स जो है यहाँ पे बने हुए, यानी यहाँ पर थ्री हमने इसके लेवल्स बना लिए हैं, ठीक है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है इसकी जो हमारे पास बनेगी फॉर्मेशन, उसको मैं आपसे स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ, ठीक है। देख सकते हैं कि नल हाइपोथेसिस ये है कि जो इन तमाम की एवरेज है, यानी जो अरिथमेटिक मीन है, ठीक है, जिसे मैं म्यू कह रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, चूँकि ओवर द पॉपुलेशन की मैं बात करूँगा, वो इस सेम आ रही हैं, ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये थ्री म्यूज जो है वो आपस में बराबर हैं, जबकि जो इसका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो ये है कि नॉट ऑल म्यूज आर इक्वल, ठीक है, इसका तीनों बराबर नहीं है, ठीक है, ये हम इसमें अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दे रहे हैं। अब इसके लिए हमें जो कैलकुलेशन करनी, चूँकि जारी बात है कि हमें अब जो टेस्ट स्टैटिस्टिक होगा हमारा एफ टेस्ट स्टैटिस्टिक जो है वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है, उसके लिए हम एफ डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी देखेंगे क्रिटिकल रीजन को देखने के लिए। तो कैपिटल एन जो है हमारे पास वो 21 है, यानी यहाँ पे अगर आप देखें इस टेबल के अंदर तो हमारे पास ये आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 सेल्स हैं एक कॉलम में, तो ये थ्री कॉलम्स हैं, तो इसका मतलब टोटल का जो सेल्स की तादाद होगी वो कितनी होगी जी, 21 होगी। तो कैपिटल एन जो है हमारे पास वो 21 आ जाएगा, जबकि एन जो है वो 7 है, स्मॉल एन, चूँकि जो एक मतलब हमने सैंपल लिया उसका साइज जो है वो कितना है, 7 रखा हुआ हमने। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम बिटवीन जो है वो कैसे आएगा, उसका फार्मूला है a-1। ए जो है इसमें वो लेवल्स हैं, लेवल्स हमने रखे थे 3 -1 2। डिग्री ऑफ फ्रीडम विद इन जो आएगा वो n-a आएगा, कैपिटल n-a आएगा, ठीक है, 21 माइनस सी वो 18 है, जबकि डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर टोटल जो है वो कैपिटल n-1 जो कि बनता है 20। तो इससे हम जो टेबल है डिग्री ऑफ फ्रीडम की मदद से वो देख सकते हैं बड़े आसानी के साथ, ठीक है, ये हमारे पास जो है यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा डिसीजन रूल होगा वो क्या होगा, यानी हम कैसे जो डिसीजन लेंगे उसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि टू लुक अप द क्रिटिकल वैल्यू, हम टेबल में क्रिटिकल वैल्यू देखेंगे, ठीक है, और हमें दो डिफरेंट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम चाहिए यहाँ पे, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम विद इन चाहिए और बिटवीन चाहिए। बिटवीन जो होगा वो हम मतलब उसको हम ऊपर जो हमारे पास कॉलम नंबर है उसमें देखेंगे, जबकि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम विद इन होगा वो हमारा रो नंबर होगा, ठीक है।
तो अब ये वैल्यू जो हमारे पास आ रही है वो 3.5546 आ रही है। अब हम जो टेस्ट स्टैटिस्टिक लेंगे अगर उसकी वैल्यू इससे ग्रेटर आ जाती है 3.5546 से, तो हम अपने नल हाइपोथेसिस को फिर रिजेक्ट कर देंगे। अब ये 3.5546 कैसे आई है ये मैं आपको भी स्क्रीन के ऊपर शो कर देता हूँ, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि ये चूंकि सिग्निफिकेंस लेवल 5% के लिए जो हमारा टेबल है वो अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 चूंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम था ये हमने यहाँ पे देख लिया, और 18 जो है मैंने कहा था रो नंबर होगी, तो ये वैल्यू आती है 3.56 की, ठीक है। तो यहाँ पे 3 पॉइंट मैंने इसको 56 लिख दिया है, ठीक है। इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे 3.55 लिखा हुआ था 46। तो खैर मतलब ये हमारे पास वैल्यू आ रही है, ठीक है जी। ये हमने टेबल से इस तरह से देख ली थी। डिग्री ऑफ जो फ्रीडम था बिटवीन वो था हमारा कॉलम नंबर, और डिग्री ऑफ फ्रीडम जो विद इन था वो हमारा रो नंबर था, ठीक है। ये मैंने एक दफ़ा दोबारा एक्सप्लेन किया। अब जो हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक है उसमें चूँकि यहाँ पे जो फार्मूले से पहले हमें जो सम ऑफ स्क्वायर है बिटवीन भी चाहिए, सम ऑफ स्क्वायर विद इन भी चाहिए, और सम ऑफ स्क्वायर टोटल भी चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिकली हम यहाँ पर जो फार्मूला है इसको कंप्लीट करने से पहले ये जो कैलकुलेशंस हैं इसको हम करना चाहेंगे, ठीक है। क्योंकि इसका जो फार्मूला अगर वो मैं आपसे भी स्क्रीन पे शेयर कर दूं, जी ये आप देख सकते हैं फार्मूला में हमें जो मतलब वैल्यूज चाहिए वो मीन स्क्वायर्स बिटवीन, मीन स्क्वायर विद इन, यानी मीन स्क्वायर बिटवीन जो है वो न्यूमरेटर में आएगा, मीन स्क्वायर जो है विद इन वो डिनोमिनेटर में आएगा, ठीक है। जबकि ये नोवा टेबल भी आपके सामने जो कभी मैं कंप्लीट करके आपको ये सामने इसको स्क्रीन पे शेयर भी करूंगा आपसे, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं अपनी उन कैलकुलेशंस की तरफ के जो कि अभी मैं आपको बता रहा था, सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन और सम ऑफ स्क्वायर विद इन वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। जी स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन का फार्मूला है, ठीक है, वो ये समेशंस के साथ है, ठीक है। समेशन ए आई और फिर इनके जो भी सम्स बनेंगे उनका स्क्वायर, और फिर उन स्क्वायर्स का सम और डिवाइडेड बाय एन माइनस टी स्क्वायर ओवर एन, ठीक है। तो देखिए हमारे पास चूंकि हम हर चूंकि लेवल से डील करेंगे, ठीक है। तो पहले लेवल्स की जो वैल्यूज आ रही हैं उनका हमने सम करना है, सम ऑफ ए आई, ठीक है। वो हमारे पास आ गया 57, ठीक है, 47, 21। फिर उनके स्क्वायर्स करने हैं, तो 57 का स्क्वायर, 47 का स्क्वायर, 21, और फिर उनका सम करना है। तो ये आपके सामने है, ठीक है। ये इसी के से आएगा, ये सम आ गया इनका, और डिवाइडेड बाय स्मॉल एन डिवाइड, और इस जो भी आंसर आएगा उसको माइनस टी स्क्वायर ओवर एन से हम इसका डिफरेंस ले लेंगे, ठीक है जी। तो अब इसमें ये तो होगी हमारे पास एक कैलकुलेशन, ठीक है, फॉर सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन के लिए जी। और इस तरीके से जब ये वैल्यूज हम इसमें पुट कर लेंगे, ठीक है, टी जो है हमारे पास वो 125 है, इसका स्क्वायर लेंगे और डिवाइडेड बाय कैपिटल एन, वो है हमारे पास कितना 21, ठीक है, कैपिटल एन। तो ये आंसर हमारे पास आता है 98.65। यानी यहाँ पे जो टी की वैल्यू हमें 125 मैंने लिखी है वो बेसिकली इन तीनों वैल्यूज का टोटल किया था, ठीक है। ये 57, 47 और 21, तो ये हमारे पास 125 आ जाता है, ठीक है। तो इसी के से ये तो पता चल गया कि सम ऑफ स्क्वायर जो बिटवीन है उसका आंसर हमारे पास कितना आया है जी, 98.67 जो है वो हमारे पास आ गया है। अब हमारे पास जो सम ऑफ स्क्वायर जो टोटल का फार्मूला है, ठीक है, वो हमारे पास क्या आ रहा है जी, सम ऑफ वाई स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर ओवर एन, ठीक है। अब इसमें जो सम ऑफ वाई स्क्वायर है ये तमाम जो सेल्स हैं, ठीक है, उनके मतलब स्क्वायर्स का सम जो हमने किया वो 853 बना है, ठीक है। वो हम यहाँ पे दर्ज करेंगे, ठीक है। माइनस टी स्क्वायर मैंने भी बताया था 125 है, इसका स्क्वायर ओवर 21 जो हमारे पास कैपिटल एन की वैल्यू, तो ये हमारा आंसर जो आता है वो 108.95 आ जाता है, ठीक है। इसी से हमें जो सम ऑफ स्क्वायर टोटल है वो मालूम हो जाता है। अब इस वीडियो को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में, चूंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट है और कैलकुलेशन कुछ ज़्यादा है, ठीक है। इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है मुकम्मल जो कैलकुलेशन है, चूँकि अभी हमें सम ऑफ स्क्वायर जो बिटवीन है वो भी कैलकुलेट करना है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कैलकुलेट करके फिर शेयर कर दूंगा आपसे।